देखिए बच्चों, जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा कि मैं जो 20D एक्सरसाइज है उससे पहले के कुछ एग्जाम्पल्स आपको करा रहा हूँ। 4-5 एग्जाम्पल्स हैं, बड़े आराम से कराऊंगा, तसल्ली से समझने की कोशिश करना। ठीक है, मिक्स है। और इसके भी आप पे मैं उम्मीद करता हूँ कि 20D एक्सरसाइज आप आज करके कल डाउट के रूप में समय रहते लेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर परसों तरसों यानी सैटरडे संडे आपको मिल जाएगा अपना पढ़ने के लिए, तो मैं वो रोक नहीं रहा। उस बीच में कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे। ठीक है, समय आप ही का ही है, आप ही को इससे बचाना है टाइम से करके। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बुक का 18th एग्जाम्पल है। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो क्या पाएंगे? द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन एंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर आर द सेम। एक कोन बोला है और एक स्फेयर बोला है। तो क्वेश्चन में एक तो स्फेयर बोला है उसने और एक क्वेश्चन में कोन बोला है। कोन और स्फेयर की जो रेडियस है वो सेम बोली है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो। डन। तो यानी कि इसकी भी रेडियस स्मॉल आर है, तो इसकी भी रेडियस स्मॉल आर है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। लैंग्वेज में लिखना है क्या? रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू, यस और नो? तो मैंने एक तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज में रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर बोला है, यस और नो? फिर उसने बोला ईच बीइंग 8 सेंटीमीटर यानी इज इक्वल टू आर, जो कि आर किसके बराबर है? 8 सेंटीमीटर। ये भी दिया है क्वेश्चन में। गिवन वॉल्यूम ऑफ दिस टू सॉलिड्स आर ऑल्सो द सेम, यानी जो इसका वॉल्यूम है V1 और V2 ये आपस में सेम है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में बात करी जाए तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या बोला गया है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोला गया है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। फिर अगर आप क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं तो कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो वेट, क्वेश्चन की ये क्या आ गई? h। ये क्या हो गई? स्लैंट हाइट। तो पहले जब वॉल्यूम को बराबर लेके चलूंगा तो कहीं ना कहीं h आएगा, फिर l आ जाएगा। h l और r में एक रिलेशन होता है। पर पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोला है अगर उसने, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों का फॉर्मूला बताइए। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पाई आर क्यूब। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से क्यूब कट गया। तो एच इजिकल टू क्या आ गया? 4r। एच आर की वैल्यू में पता है कितनी? 8। 8 4 जा 32 सेंटीमीटर। एच पता है, आर पता है, एल स्क्वायर इजिकल टू, पता है ये बात? एच यानी 32 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्लियर है? तो कितना आएगा 32 का स्क्वायर है बेटा? 32 इंटू 32 1024, अट्टू मट्टू 64, तो प्लस 64, तो 1088 का क्या करना है हमें? रूट। कितना आएगा? 1088 का रूट 1088। तो एल स्क्वायर था, तो एल की वैल्यू क्या दे रखी है? 32 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? क्या करा है? समझ आ गया क्वेश्चन? बस आपको पिरोना है। अब क्या हुआ, क्वेश्चन को अगर आप देखो तो उसने मिक्स कर दिया। कोन की एक्सरसाइज अलग सीखी आपने, स्फीयर के बारे में सारा अलग सीखा, सिलेंडर अलग सीखा। अब वो सिलेंडर कोन स्फीयर तीनों को मिक्स करता चले जाएगा। अब बाद में मिसलेनियस में वो जितने मेंसुरेशन के फॉर्मूले होते थे, क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, या इस तरीके के जितने भी फॉर्मेशंस होती हैं मेंसुरेशन की, उन सब फॉर्मेशंस को आपस में मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यानी एक रेक्टेंगल के ऊपर एक सर्कल रख देगा तो एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी स्फीयर के एरिया के बोल देगा। ऐसा कुछ भी बोल सकता है वो।
क्लियर। तो आपको कहीं ना कहीं अब कॉन्सेप्चुअली करना है, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अगले एग्जांपल पे आते हैं। अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, यानी पूरा भरा हुआ एक बॉल लोहे की, ठीक है, प्रॉपर मेटल की बनी हुई, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। तो लैंग्वेज में उसने क्या बोला, इस बार स्फेयर बोला एक। तो इस स्फेयर की जो रेडियस बोली गई है वो कितनी बोली गई है, 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसको मेल्ट कर दिया और इसको बना दी गई स्मॉल छोटे छोटे कोन, ऐसे बहुत सारे कोन बना दिए गए हैं। तो उसने हाइट भी बता दी, एक कोन बता दिया, और छोटे छोटे कोन, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे कोन बना दिए। कितने बनाए ये नहीं बताया क्वेश्चन में। क्लियर है, बोलो हाँ। और हर एक की कहीं ना कहीं क्या बता दिए, हाइट बता दी है कितनी, 3 सेंटीमीटर, और इसकी आर डैश बता दी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। ये क्लियर है। उसने हमसे क्या पूछा, कितने कोन बन जाएंगे। तो वॉल्यूम और इन सारे कोन का वॉल्यूम बराबर होगा, और अगर मुझे नंबर ऑफ कोन चाहिए तो एक कोन का वॉल्यूम डिवाइड कर दूंगा बड़े वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ कोन पता चलेंगे। नहीं आ रहा समझ। नंबर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे समझो वही वाली बात हो गई कि 100 रुपए मेरे पास थे, एक चॉकलेट 20 रुपए की थी, तो कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट आएंगी। तो आपने क्या करा, डिवाइड कर दिया। ऐसी मुझे टोटल वॉल्यूम पता था और एक छोटी सी चीज का वॉल्यूम पता था, तो कितनी कितने ऐसे कितनी वॉल्यूम वाले कौन बन जाएंगे। समझ गए। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज में नंबर ऑफ कौन बताना है, तो हम जान के क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच कोन लिख देता हूं। समझ गए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच। सारी चीजें हमें दे रखी हैं, यस और नो। तो 4 आर की वैल्यू क्या डाल दी, 10.5 10.5 10.5, आर डैश कितना है 3.5 3.5, और एच कितना है 3 हो गया। यहाँ पे ये भी 3 हो गया। पता है क्या करो, 3 से इंटू करने पे यही आएगा, और एक 3 कट गया, 4 थी 12 इंटू 10.5। तो 10.5 की जब 12 से इंटू करोगे, यानी 126। आगे कुछ मत लिख देना, क्योंकि ये नंबर्स हैं, नंबर्स में थोड़ी ना कुछ लिखा जाता है। तो कितने कोण बन जाएंगे ऐसे छोटे 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 छोटे, 126 कोण बन जाएंगे। समझ गए। और मैंने आपको लास्ट क्लास बहुत अच्छे से बताया था, बड़ी बड़ी कंपनीज और फैक्ट्रीज में ये चीज यूज होती हैं। जैसे उनको एक टेंडर मिला कि छोटे छोटे कोन बनाने थे उन्हें मेटल के, ठीक है, उन्हें ऐसे समझ ले कोई खिलौना था और उस खिलौने को उन्हें मार्केट में बेचना था। तो मार्केट में बेचने के लिए उसको कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर करेंगे, मैन्युफैक्चर के लिए वो रॉ मेटेरियल लाए। ऐसी एक बड़ी सी लोहे की बॉल उठा लाए, जिसका डायमीटर उनको पता था 23 या एक तरह से 21, पर उसको रेडियस पता था, एक तरह से उस पूरे का रेडियस नाप सकता है वो उस गोले का। जैसे उस गोले की रेडियस नापी तो उसको ये पता चल गया कि कितने वो कोन बना लेगा, अगर पूरी तरह मेल्ट करके एक मशीन में डालता है तो छोटे छोटे कितने कोन बन के आ जाएंगे मेटल के। समझ गए नहीं। तो ये यूज होती होंगी चीजें, ऐसा थोड़ी ना है कि सब हम पढ़ रहे हैं तो ये यूज नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा है तब लाइफ में होगा। ऐसा एक बार क्या हुआ था, आप कभी स्टडी करना, एक गलती से एक इंजीनियर ने क्या कर दिया था, बहुत माइनर सा पॉइंट का अंतर रह गया था। तो जैसे बांध होता है जहाँ पे शिप रुकते हैं, है ना, तो शिप बनता है अलग से फैक्ट्री में, और उससे पहले रेडी कर दिया था उसका बांध। तो जब शिप रेडी होके आया था ना, तो फंस गया, और उस चक्कर में जो बांध बनने में 300-400 करोड़ लगे, तो शिप तो खराब कर नहीं सकते थे। तो पहले शिप को हटाया गया, पहले वो पूरा बांध तोड़ने में 150-200 करोड़ समथिंग लगे, फिर इस दोबारा बांध बनाने में फिर से लगे, यानी 1200 करोड़ रुपए का पूरा नुकसान हुआ था सिर्फ किसमें, पॉइंट नैनो पॉइंट की उसकी कैलकुलेशन की वजह से वो जो एरिया था वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन गया बांध का, जो पूरा आना चाहिए था उसमें शिप, वो पूरा शिप आया नहीं तो वो बेकार हो गया।
इतनी सी कैलकुलेशन से सारी चीजें बिगड़ गई थी। ये बहुत बड़ा लॉस है ये। और ये ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान की गलती से सबसे बड़ा नुकसान कब हुआ था, तो ये वाला उसमें एग्जाम्पल सेट किया जाता है। एक इंसान की इतनी नन्ही सी गलती से इतना बड़ा लॉस भी हो सकता है कंपनी को सेकंडों में। नहीं समझे? क्योंकि वो नाप तो छोटी सी गलती कुछ बिगड़ गया पूरा मामला। बांध क्या होता है? गुड क्वेश्चन। हेलो, बांध नहीं पता तुझे? है? हाँ, डैम होता है ऐसी समथिंग है। हाँ, पानी का बहाव रोकते हैं, वो तो अलग चीज हो गई। सॉरी, शिप जहाँ पे रुकते हैं। हैं? हैं? जो भी समथिंग है, समझ गए ना? ऐसे करके साइड में बननी थी, वो चार से शिप बीच में रुकता है। बंदरगाह। ठीक है, समथिंग। करें स्टार्ट। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। अ होलो मेटल स्फेयर। होलो मतलब अंदर से थोड़ा खोखला है। होलो मेटल स्फेयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस दे रखी है। तो उसने स्फेयर बोला है ना, तो स्फेयर की शेप लेके चलेंगे। होलो मतलब थोड़ा सा उसके अंदर वो क्या है, एज कंपेयर टू थोड़ा सा क्या है ये, डन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ऐसे समझो एक बॉल हो गई, फुटबॉल। तो फुटबॉल की जो सतह है उसकी अपनी एक मोटाई है, पर अंदर खोखली है। अब क्वेश्चन में यहां से यहां तक की जो कैपिटल आर दी है वो कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। और जो यहां से यहां तक की रेडियस दी है स्मॉल आर, वो कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? बोलो हाँ। रेडियाई बोलते हैं जिसे, प्लूरल सेंस में बोला जाता है रेडियाई। ठीक है, रेडियस सिंगुलर सेंस में, रेडियाई प्लूरल सेंस में बोला जाता है। फिर क्वेश्चन में उसने क्या बोला? रेस्पेक्टिवली इज मेल्टेड इनटू अ सॉलिड कॉन। इसको सॉलिड कॉन ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर हाइट एंड स्लैंट हाइट बताओ। यानी इसको, इस पूरे को मेल्ट कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसको मेल्ट करने के बाद एक सॉलिड कॉन बनाया है। यानी कि बिल्कुल पिघला हुआ छोटा सा पिरामिड तो नहीं बना सकता, कोन ही बना देता हूं। ये भरा हुआ है बिल्कुल प्रॉपरली। समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो हाँ। तो क्वेश्चन में इसकी जो रेडियस है वो क्या है? आर डैश लिख देता हूं जिसे, क्या? 4 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है ये हमें फाइंड करनी है, और इसकी जो स्लैंट हाइट है वो भी हमें फाइंड करनी है। सोचो जब 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को। तो इसका जो वॉल्यूम है पूरी बॉल का, पिघला करके एक छोटी सी चीज बन गई, तो हाइट निकल जाएगी। कैसे? वॉल्यूम वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ होलो होलो स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन के बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा? 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेयर कैसे निकालोगे? 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3। पहले ये समझ आया नहीं आया? सोचो 2 मिनट। पहले बड़े का वॉल्यूम निकाल दिया। क्लियर है सबको? तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी थी? 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। एक छोटी गलती क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। आर डैश क्या है? एच। एक 4 काट दिया, 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 4h। एच की वैल्यू कहते हैं आ गई 56 डिवाइड बाई 4। तो एच इज इक्वल टू 4 एकम 4, 4 चौक 16। एच पता है, आर पता है, तो क्या मैं एल निकाल सकता हूँ?
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? 14 इंटू 14 196 प्लस 16, पता है ना क्यों है? 212। तो जब इसका रूट करोगे 212 का तो 14.56 एल की वैल्यू आ गई। और एच क्या था? 14 का स्क्वायर, रेडियस क्या थी आर डैश, 4 का स्क्वायर। कर लोगे? स्लैंट हाइट आ गई सेंटीमीटर। लगाना मत भूलना, इसे दोनों ही चीजें पूछी थी, स्लैंट हाइट भी बताओ और हाइट भी बताओ। समझ आ गया? सेम है आंसर। चिटिंग तो मैं करता ही नहीं, बुक चिटिंग करती रहती है, पता नहीं क्यों। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ ना कि रटवा रहा हूँ। क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़िए, जितना बड़ा क्वेश्चन समझ लो उतना ही आपको डिफाइन करा गया है, मतलब क्वेश्चन को और एक्सप्लेन किया गया है। जितना छोटा क्वेश्चन यानी उसका मतलब उतना ही हमारे लिए गले की हड्डी है, क्योंकि उसमें हिडन हो जाती है काफी चीजें। तो जितना ज्यादा बड़ा उतना एक्सप्लेन कर रहा है, उल्टा सोचा जाता है हमेशा, ठीक है। A vessel is in the form of an inverted cone। तो उसने क्या बोला है, एक जो कॉन की शेप है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड बोले तो इस तरीके से। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर उसने बोला कि जिसकी हाइट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, हाइट 11 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस बोल दी ऑफ इट्स टॉप इज 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? रेडियस है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द रिम। यहाँ पे ब्रिम आएगा, रिम की जगह पर ब्रिम मतलब ऊपर तक, टॉप तक बिल्कुल भरा हुआ है। चलो रिम मान लेते हैं, ठीक है। ब्रिम भी यही है, रिम भी यही। चलो, व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज स्फेयर ऑफ रेडियस 0.25 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। एक छोटी सी ड्रॉप, कितनी छोटी सी, बहुत, इसके अंदर गिराई गई। ऐसे ही बोला है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द रिम, ठीक है। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस। ऐसी बहुत सारी गिर रही हैं, ऐसा बोला उसने, ठीक है। ड्रॉप, तो उसकी जो रेडियस है कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर। ऐसी गिरी जा रही है लगातार। तो उस वजह से क्या हुआ, जो पानी था वो क्या हो गया, बाहर आया होगा, ऑफ कोर्स बाहर आ गया। ये जो पानी फैला हुआ है ना यहाँ पे, है, ये जो पानी फैला हुआ है, इसका क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या करना है? ये जो पानी फैला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 2/5 है ऑफ द वाटर, ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। ये समझ आ रहा है? 2/5 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। 2/5, 2/5 यानी इसका 2/5 हिस्सा बाहर आ गया। ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ। अच्छा, जितना बाहर आया होगा उतना ही पानी गिरा होगा, यानी ये लैंग्वेज समझ आ रही है? तो उसने ये पूछा कितने ऐसी छोटी छोटी जो ड्रॉप्स थी कितनी गिरी। नंबर ऑफ लीड शॉट्स अगर निकालनी है, शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, तो कैसे निकालोगे? पहले पूरा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, 2/5 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन का, यस और नो। 2/5 पूरे वॉल्यूम का बाहर निकल गया, और एक वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर। ये समझ पा रहे हो? तो 2/5 वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता, 1/3 पाई आर। क्या है इसमें, अभी लिख लेता हूं, आर स्क्वायर एच है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे क्या आएगा 4/3 पाई आर डैश, लिख देता हूं आर डैश का क्यूब, बस 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया,
ये क्लियर है? बोलो हाँ। यहां तक समझ आ रहा है बच्चों? बोलो हाँ। इसके बाद 2/5, आर कितना है ये वाला? 2.5 इंटू हाइट कितनी है? आर डैश कितनी है? कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं जल्दी करने के लिए। 2 इंटू 2.5 इंटू 11 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 0.25 डिवाइड बाय 0.25 डिवाइड बाय 0.25, 1760। यानी ऐसी कितनी ड्रॉप्स उसके अंदर गिरी कि जिसकी वजह से 2/5 पानी बाहर आ गया। समझ गए? यानी कितना? कुछ गलती करी है या तो? डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, 440। ठीक है, 440 आया समझ? एक छोटी सी गलती, क्वेश्चन तो बिगड़ेगा ही ऑफ कोर्स। क्लियर है यहां तक? उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के जितने क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं वो सारे समझ आ गए होंगे। आपके लिए होमवर्क बता देता हूँ। तो होमवर्क आप सबके लिए क्या है, 20 चैप्टर का डी एक्सरसाइज तो कंपलसरी है, करके लानी है। और पॉसिबल हो तो 20 ई भी ट्राई करिएगा जरूर, क्योंकि मिक्स है ना, तो इसमें 20 ई एंड 20 एफ ये आप ट्राई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना प्लस है, आपके लिए होमवर्क कम होगा। ठीक है। और अब कुछ ऐसी बातें जो मैं हर किसी को तो नहीं बताता, पर यहाँ मौजूद कुछ बच्चों को समझना और सुनना बहुत जरूरी है। अभाव सुना है? अभाव, अभाव। बोलो अभाव मतलब क्या है? इम्पैक्ट, यानी अभाव। इम्पैक्ट से मतलब अभाव, ये तो इम्पैक्ट मतलब प्रभाव हो गया। प्रभाव अलग वर्ड है, मैं अभाव कह रहा हूँ, कमी किसी चीज की। यार मुझे इस चीज का अभाव हो, मतलब एहसास, अभाव, रियलाइजेशन समथिंग है ना अभाव। मतलब उसमें भी रियलाइजेशन में भी कमी है, नेगेटिव सेंस में वो, है ना। तो अभाव समझते हो, प्रभाव भी समझते हो, नेचर स्वभाव समझते हो। स्वभाव किसे बोलते हैं? हमारा, जो हमें बनाए रखना चाहिए। देखिए लाइफ में आपके कई जने आएंगे, कई जने जाएंगे। अगर आपने किसी की वजह से अपने नेचर को चेंज किया तो नो डाउट फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नेचर एक ऐसी चीज होती है जो हमें औरों से बिल्कुल अलग करती है। अपना स्वभाव, स्वभाव अच्छे में चेंज हो रहा है तो अलग चीज है, पर बुरे में चेंज हो रहा है तो गलत है। जैसे अगर किसी को सिगरेट पीने की लत लग रही है तो उसका जो स्वभाव है ये गलत है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। इसी प्रकार आज की जनरेशन ज्यादातर फोन को यूज करने में ज्यादा यूज कर रही है, तो वो भी एक लत है, नशा जिसे बोलते हैं। वो आज अपना समय बर्बाद कर रही है, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, नशे में इंसान बर्बाद ही होता है, आबाद नहीं होता। इसलिए, और दूसरी लैंग्वेज बोलूं, लाइफ में आपके जैसे कोई भी पर्सन आएगा तो बातों का भी अपना एक नशा होता है। जिससे आप सपोज किसी से बातें करने में आप ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, फ्रेंड सर्कल में और बॉयज में, गर्ल्स में, आपस में, तो क्या होता है कि बातों का जो नशा होता है हमें लगता है वो प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, क्योंकि हम इससे ज्यादा अपनी बातें शेयर कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिनसे आप ज्यादा बातें करोगे तो नो डाउट आपकी बातें ज्यादा शेयरिंग होने की वजह से आपका अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ता है। पर आपको ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस अट्रैक्शन को प्यार मोहब्बत की बातें बोले, वो जो समझदारी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस नशे की लत में जा रहे हो जो आपका समय खा रही है। और 7-8 साल की जर्नी में आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना है, ना कि किसी और के ऊपर काम करना है। क्योंकि आजकल के बच्चे रायचंद बन जाते हैं इस बातों में। फोन को यूज करने में हम कर क्या रहे हैं, बेकार का स्टेटस बना रहे हैं, पर खुद का स्टेटस बन नहीं पा रहा, स्टेटस लगाना है। स्टेटस शब्द का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। स्टेटस वो है कि अगर आप कहीं पे बैठे तो 4 जने उठ के खड़े हो जाए, सर आप आए बैठिए, फिर उसके बाद आप बैठे, मतलब आपके बैठने के बाद वो बैठे, स्टेटस होना चाहिए। और
यानी कि लाइफ में अगर कोई चीज अचीव करनी है तो आज आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। जब हमें किसी चीज की नशे की लत लगती है, उस नशे की लत को जब आप छुड़ाने की बात करते हो, तो नशे की लत एक ऐसी लत होती है जब उसे एकदम से किसी को छुड़ाया जाएगा तो उसे पेन होगा। और ये बात क्लियर है कि पेन आपको डिप्रेशन में डालता है, आपको दुखी करता है, और दुखी होने के बाद आप अपना आउटपुट 100% किसी भी काम में दे ही नहीं सकते। इसलिए ये भी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, पर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यानी डिप्रेस होकर के काम करोगे तो डिप्रेस रह जाओगे, 100% नहीं दे पाएंगे। तो सिंपल लाइन में बोलना चाह रहा हूं क्या, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी अपनी, इसे अपने स्वभाव में जियो। समझ गए नहीं समझे? तो अगर परिवर्तन संसार का नियम है ठीक है, पर अपनी नेचर को बार बार चेंज ना करें आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। ऐसा मैं बोलूंगा नहीं क्यों, क्योंकि आप अब क्वेश्चन करिए, टाइम है अभी बच रहा है, करिए प्लीज।